ज्ञान केंद्र। आप जानते हैं, प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल प्रथा थी। गुरुकुल में रहकर पढ़ाई पूरी करनी होती थी। वहाँ शिष्यों को सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। गुरु जी शिष्यों की रुचि और क्षमता के अनुसार उन्हें ज्ञान देते थे। शिक्षा पूरी होने पर ही शिष्य को घर लौटने की अनुमति दी जाती थी। एक पाठ प्रवेश। एक गुरुकुल में से 3 शिष्य विदा हुए। अभी वे रास्ते में ही थे कि उनमें इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि तीनों में से सबसे अधिक ज्ञानी कौन है। अपने अपने ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा निराला कारनामा कर दिखाया कि उनकी जान पर ही आ बनी। ठीक तभी उनके गुरुजी ने वहां पहुंचकर उन्हें कैसे बचाया, आइए इस पाठ में पढ़कर जानते हैं। पात्र पुरातन। अभिनव। संस्कार। गुरुजी। शेर। बकरी। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं। तीनों घने जंगल से गुजर रहे हैं। पुरातन। हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अभिनव। संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। संस्कार। पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। पुरातन। क्या मतलब है तुम्हारा? संस्कार। मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। पुरातन। कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो? मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। मेरे ही पास ज्यादा ज्ञान है। अभिनव। मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था। मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज्यादा है। पुरातन। यही बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। संस्कार। तो अभिनव, सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। अभिनव। ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। संस्कार। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। पुरातन। अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। अभिनव इधर उधर देखता है। उसे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी दिखाई देती हैं। अभिनव। ये हड्डियां देख रहे हो? पुरातन। हाँ। अभिनव। मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियां शेर की हैं। संस्कार। बस यह तो बहुत मामूली बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उसमें रक्त और उसके ऊपर खाल मढ़ सकता हूँ। तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ। संस्कार। मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियों पर मांस, उसमें रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। पुरातन। अरे हाँ, यह तो हो गया। संस्कार। मूर्खों, अब तो तुम समझे। मैं तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। पुरातन। लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो? संस्कार। नहीं, पर यह तो तुम भी नहीं कर सकते। पुरातन। मैं इसमें प्राण भी डाल सकता हूँ। अभिनव। पर ऐसा मत करना। पुरातन। क्यों? अभिनव। उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। पुरातन। पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ। अभिनव। नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। पुरातन मंत्र पढ़ता है और शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़कर उनकी तरफ बढ़ता है। वे बचने की कोशिश करते हैं। अभिनव। अब हम बच नहीं सकते, शेर हमें खा जाएगा। अभिनव। अरे वह देखो, वह कौन आ रहा है? संस्कार। अरे वे तो गुरुजी हैं, गुरुजी पास आ जाते हैं। अभिनव। गुरुजी, हम लोग संकट में पड़ गए हैं। गुरुजी, मैं जानता हूँ। पुरातन। गुरुजी, हमारी जान बचाइए। गुरुजी, मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है और तुम अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। पुरातन। गुरुजी, मुझसे बड़ी गलती हुई हो गई है। शेर हम सबको खा जाएगा। गुरुजी, घबराओ मत, मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरी बना दूंगा। गुरु मंत्र पढ़ते हैं, शेर बकरी बन जाता है और मिमियाता है। गुरुजी। शिष्य ध्यान रहे, वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो, ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है।
ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। तीनों एक साथ कई बार कहते हैं, ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है।